बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है क्लस्टरिंग टेक्निक्स है और इसके बाद हम के मीन क्लस्टरिंग को पढ़ेंगे। पहले तो ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बुक में था, लेकिन जब बुक रिवाइज़ हुई तो इन लोगों ने इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज़ कर दिया। तो बच्चों इसके लिए जो है मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसमें देख लेंगे जो जो चीज़ें आती हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग टेक्निक्स। तो क्लस्टरिंग क्या होती है हमारे पास बच्चों, इसमें बच्चों सबसे पहले जो है ये हमारे पास एक डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास क्लस्टरिंग की। क्लस्टरिंग इज अ वे ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि ये क्या होता है बच्चों कि आपके पास अगर कोई चीज़ें हैं, सिमिलर थिंग चीज़ें होंगी, उसका एक ग्रुप बना दोगे और दूसरी चीज़ों का ग्रुप बना दोगे। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास जो है ये बॉल्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास ये वाली बॉल्स हैं और ये आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। अब होगा क्या कि आपका मॉडल जो है, जो सेम कलर्स की बॉल्स होंगी उनको एक ग्रुप में असाइन कर देगा और जो दूसरी कलर की होंगी उनका सेम पैटर्न होगा, उसके मुताबिक उनको जो है ग्रुप कर देगा। तो ये चीज़ बच्चों हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक क्लस्टरिंग होती है और ये बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम मॉडल्स में या एआई में यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में, ठीक है। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में क्या होता है कि आप जो है कोई मॉडल को ट्रेन नहीं करते, वो खुद ही से जो है ना क्या करता है पैटर्न्स को देख के ही, जो लेबल्स को देख के रिकॉग्नाइज़ करके उनको क्लासिफिकेशन कर देता है। तो ये बच्चों आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है क्लस्टरिंग होती है और ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए तो आप ये सारी चीज़ वगैरह बना लीजिएगा, मार्बल्स की एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा, वहाँ से आपको और समझ अच्छी आ जाएगी। Imagine you have a group of students in your class and you want to divide them into groups based on their performance in different subjects like math, science and English. मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी क्लास में काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उनके ग्रुप्स बना देने हैं, उनकी आपने क्लासिफिकेशन बनानी है, यानी आपने क्लस्टर बनाने हैं। यानी कि जो बच्चे मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे वो मैथ्स के ग्रुप में जाएँगे, जो साइंस में और जो इंग्लिश में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास मैथ्स का क्लस्टर बन जाएगा और इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास साइंस का क्लस्टर बन जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इंग्लिश का क्लस्टर बन जाएगा। ये इस तरीके से देखिए आपका ग्रुप्स में क्या हो जाएगी क्लासिफिकेशन, ये डाटा जो है, ये डाटा सेट जो है ये आपको बता देगा कि इतना जो ग्रुप्स में जो है ये बंदे इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इतने ने साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है और इतनों ने क्या किया है, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है। ये बच्चों आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है क्लस्टरिंग होती है, डाटा साइंस में हो गया, एआई में हो गया, मशीन लर्निंग में हो गया। इसका आजकल के दौर में जो है बहुत ज़्यादा जो है एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रही है हमारे पास बच्चों आज के ज़माने में। तो इसको जो है ज़रा मैं मिटा लेता हूँ। तो बच्चों आगे आ जाते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग हेल्प्स अस टू डू दैट बाय क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु परफॉर्म सिमिलरली, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने हर ग्रुप्स में अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हो, आप उसको क्लस्टर कर सकते हो, आप अपने मॉडल्स को उस लिहाज से फिर क्या करते हो, आप ट्रेन करवाते हो। अब बच्चों ये एक एग्जांपल है, यहाँ से आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी क्लस्टरिंग होती क्या है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आपके पास डिफरेंट कलर्स की मार्बल्स हैं, मतलब ये ब्लू कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, ये येलो है, ये रेड है। अब होगा क्या कि आपकी जो मशीन है यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या करेगी, बिहेव करेगी। अब ये किस तरीके से करेगी, ये देखेगी जो सिमिलर कलर्स की होंगे, डाटा सेट होंगी, उनको जो है एक अलग पैटर्न में, एक अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देगी। जैसे यहाँ पे देखें ये अलग ग्रुप में क्लासिफाइड होगी, ये अलग ग्रुप में होगी। अब इसी तरीके से जब ये इनपुट में जाएगी तो ये यहाँ पे चली जाएगी, येलो के लिए ये अलग से एक ग्रुप पैटर्न बना देगा, रेड यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लस्टर सो दैट द आइटम इन द सेम क्लस्टर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आइटम्स इन डिफरेंट क्लस्टर्स आर डिफरेंट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है बच्चों, क्लस्टरिंग जो है वो क्या करती है, हमारे पास काम करती है। तो ये बच्चों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, हमारी जो बुक के अंदर एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग की, क्योंकि ये एग्जांपल को लेके हमने आगे के मीन्स एल्गोरिथम को भी समझना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा आपके पास स्टूडेंट्स हैं बासिम, उमर, एनी, तलहत और मलिया, और आपके पास उनके मैथ्स के स्कोर हैं, इंग्लिश के और मैथ्स के। तो मैथ में देखिए 85, 90, 50, 40, 60, 70, 65, 80, 85, 60। तो क्लस्टरिंग में क्या हो जाएगा बच्चों कि आपके पास जो है यहाँ पे एक मैथ्स का क्लस्टर बन जाएगा और यहाँ पे मतलब आ जाएगा एक
ये 85 आ जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से एक क्लस्टर आपके पास 90 का आ जाएगा, फिर आपके पास एक क्लस्टर 50 का आ जाएगा, फिर आपके पास एक क्लस्टर 40 का आ जाएगा और एक क्लस्टर आपके पास 60 का आ जाएगा। इसी तरीके से आपका एक और क्लस्टर बनेगा, जो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास इंग्लिश का होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 70 आ गया, आपके पास 65, आपके पास 80 आ गया है, आपके पास 85 आ गया और आपके पास 60 आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो है अनसुपरवाइज़ जो मॉडल होता है वो क्या कर देता है, वो क्लस्टरिंग कर देता है और डाटा सेट को इस तरीके से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे मैथ्स के क्लस्टर हैं और ये हमारे पास जो है बच्चों क्या है, ये हमारे पास इंग्लिश के क्लस्टर है। ठीक हो गया बच्चों? तो इस तरीके से जो है हमारे पास क्लस्टरिंग की जो एग्जाम्पल क्लस्टरिंग काम करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। तो अब हम बच्चों हम क्या करते हैं, हम आगे जाके जो है कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसमें के मीन्स क्लस्टरिंग। तो बच्चों के मीन क्लस्टरिंग जो होती है ये भी बेसिकली आपके पास जो है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का एक एल्गोरिथम होता है, जो कि आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या करता है, फेल करता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। के मीन क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स टू ग्रुप डाटा, यानी कि जो डाटा को ग्रुप करना होगा इंग्लिश और मैथ को, उसके लिए के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का हम यूज कर सकते हैं। इन के मीन वी नीड टू डिसाइड हाउ मेनी ग्रुप्स वी वांट, मतलब आपने कितने क्लस्टर बनाने हैं। अगर आप लास्ट देखें तो वहाँ पे आपने 2 क्लस्टर बनाए थे, तो के इज़ इक्वल टू आपके पास 2 हो जाएगा। एक आपने मैथ्स का ग्रुप बना दिया, ठीक हो गया बच्चों? और एक आपने क्या कर दिया, आपने इंग्लिश के ग्रुप का क्लस्टर बना दिया और फिर आप क्या करोगे, आप उसमें जो है डाटा सेट को क्या करोगे, आप उसको यूज़ करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो है के मीन एल्गोरिथम जो है वो बच्चों क्या करता है, काम करता है। ठीक हो गया बच्चों? सो अब हम देख लेते हैं बच्चों ये काम कैसे करता है। फॉर दिस एग्जांपल लेट अस से वी वांट टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू टू क्लस्टर, वन फॉर स्टूडेंट हु आर स्ट्रांग इन मैथ एंड वन फॉर स्टूडेंट हु आर स्ट्रांग इन इंग्लिश। यानी कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने जो है के इज इक्वल टू आपने क्या कर देना है, आपने दो क्लस्टर बना देना है। एक क्लस्टर क्या होगा, उन बच्चों का होगा जो आपके क्या करेंगे, जो आपके बच्चों क्या करेंगे, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरा क्या होगा आपके पास, कि जो आपके पास बच्चों जो इंग्लिश में जो है क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? The algorithm will group students with similar performance in maths and English together by calculating the distance between their score and finding pattern। तो बच्चों ये ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि बेसिकली होगा क्या बच्चों, कि हम लोगों ने जो है हमारे पास देखें यहाँ पे एक डाटा सेट था, बासिम, उमर, एनी, तलत और मलिया। आप यहाँ से देखिए बच्चों, तो मैथ्स में आपके पास जो है सबसे अच्छा स्कोर किसका आ रहा है, या तो आपके पास बासिम का आ रहा है या तो आपके पास उमर का आ रहा है। या आप ये डाटा ले लेंगे, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा डाटा ले लेंगे मैथ्स में, या तो आप ये वाला डाटा ले लेंगे। ठीक है, ये मैथ्स के लिए हो गया। अब आप देख लें इंग्लिश में देखें, तो इंग्लिश में देखिए बच्चों आपके पास या एनी के 80 मार्क्स आ रहे हैं या आपके पास तलत के जो है वो 85 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ डाटा सेट 85 और 70, यानी 85 जो है ये एक मैथ्स में अच्छा परफॉर्मर है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बासिम के मार्क्स आ जाएंगे, कौन से कितने हैं बच्चों, 85, और मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 70 है। तो इस तरीके से ले लूँगा। अब बच्चों मैं ले लेता हूँ यहाँ पे तलत के ले लेता हूँ 40 और 85 ले लेता हूँ, और तलत के क्या आ जाएंगे बच्चों, 40 और 85 आ जाएंगे। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इनिशियल डाटा सेट होगा। के मीन्स में क्या होगा कि ये आपका इनिशियल डाटा सेट आ गया। अब आपने क्या करना है कि बाकी जो रिमेनिंग डाटा सेट है आपने चेक करना होगा कि वो आपने मैथ्स में ऐड करना है या आपने क्या करना है उसको इंग्लिश में ऐड ऐड करना है। तो बच्चों जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक मैथ्स का क्लस्टर बना दिया और उसमें हमने इनिशियल डाटा सेट किसका ले लिया, आपकी मर्जी है कि आप बासिम का ले लें या आप उमर का ले लें। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल डाटा सेट में मैंने बासिम का ले लिया। इसके कितने मार्क्स थे, इसके मार्क्स थे 85 और 70 मार्क्स थे। ठीक हो गया, 85 और 70 मार्क्स थे। और इंग्लिश में मैंने ले लिया, एनी का ले लिया, डाटा सेट ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कि इंग्लिश में मेरे पास एनी का डाटा सेट आ गया। एनी के कितने मार्क्स थे, वो थे मेरे पास 50 और 80 मार्क्स थे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे मॉडल में इनिशियल मेरा डाटा सेट हो गया। अब बच्चों मैंने चेक करना है कि ये जो उम्र के मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पे 90 और 65,
ये मैथ्स में लाई करेंगे या इंग्लिश के ग्रुप में लाई करेंगे, तो उसके लिए बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मतलब वो क्या होगा आपके पास, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है? तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप दोनों के साथ डाटा सेट ले लोगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसके लिए चेक कर लेता हूँ डिस्टेंस, तो 85 माइनस यहाँ पे मेरे पास 90 है, ठीक है? तो जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे, सबसे कम डिस्टेंस होगा वो वहाँ चला जाएगा। ये देखिए ये 90 का स्कोर में आ गया, प्लस y2 आपके पास 70 आ जाएगा। इसी तरीके से आप माइनस कर लोगे, इसको कहाँ से माइनस करोगे, 65 से माइनस करोगे। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं 65 से माइनस कर दूँगा, तो 85 में से -5 करूँगा, तो ये मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा, ठीक हो गया? अब इसी तरीके से बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंग्लिश के लिए भी चेक करूँगा, मिसाल के तौर पे 50 और 80 के लिए करूँगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं 50 में से मैं क्या करूँगा, मैं 90 का स्क्वायर को 90 को माइनस करूँगा, और इसी तरीके से मैं 80 में से मैं क्या करूँगा, मैं 65 के स्क्वायर को माइनस करूँगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये वाला जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है। तो बच्चों सबसे कम वैल्यू किसकी है? ये वाली वैल्यू है। तो ये किसकी है? ये बच्चों आ जाएगी मैथ में। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि आपका जो 90 और 65 वाला डाटा सेट है, ठीक है? ये कहाँ पे चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा मैथ्स में, ठीक है? 90 और 65 वाला डाटा सेट कहाँ पे आ जाएगा? आप यहाँ। अब आपके पास 2 डाटा सेट हो गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों डाटा सेट को क्या करना है, आपने जो है इनको अपडेट करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप जो है यहाँ पे जो है मैथ्स के लिए मैथ के डाटा सेट को क्या कर दोगे, आप अपडेट कर दोगे। वो अपडेट कैसे होगा, आपको मीन लेना पड़ेगा, ठीक हो गया बच्चों? तो मीन क्या होगा आपके पास, देखिए बच्चों आपके पास मीन क्या था, 85 प्लस 90। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 85 प्लस 90, और ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप 90 क्या करेंगे, 70 प्लस 65 कर लेंगे। इस तरीके से क्या आ जाएगा, 70 प्लस 65 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है, अब आप क्या कर देंगे बच्चों, ये वैल्यू जो है आप बेसिकली अब की बार जो है यहाँ पर आके इस सब में वो वैल्यू अपडेट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे कोई नया डाटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने इस नए डाटा के साथ आपने क्या करना होगा, आपने आगे वालों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। मतलब इसका भी कैलकुलेट करेंगे मैथ्स के साथ, और फिर आप इंग्लिश के साथ। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है ये क्या करता है, काम करता है। और यही वो लाइन का मतलब था कि आपने क्या किया, आपने जो है उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड किया, जिससे क्या हो गया, आपका पैटर्न हो गया। इट विल असाइन स्टूडेंट लाइक बासिम एंड उमर, जैसे हमने किया, जो मैथ्स में थे उनको एक ग्रुप में कर दिया और एनी अदर को इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है? इन दिस वे जो है हमारे पास क्या होता है, के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है बच्चों क्या करता है, हमारे पास काम करता है, ठीक हो गया? यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बासिम के मार्क्स थे, ये उमर के मार्क्स, इसी तरीके से यहाँ पे एनी के मार्क्स है और तलत के मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारे पास के मीन एल्गोरिथम काम करता है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोगों को कैलकुलेशन दे के जस्ट एक ओवरव्यू देना था, क्योंकि आपकी बुक में अब वो टॉपिक उन्होंने कंसाइज कर दिया था, और वो कैलकुलेशन देने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को ताकि इसकी और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।